वेलकम 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 रूबी के किचन में वेलकम। और मेरे बहुत प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा सलाम। आज हम आप लोग की ढेरों फरमाइश पर एक ज़बरदस्त सी बहुत जल्द बनने वाली मटन बिरयानी बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, सबसे पहले 1 कप ऑयल मैं अपने पैन में डालती हूँ जो कि प्री हीटेड है। हमने शुरू से ही इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। चलें, देखिए अब हम इसमें 2-3 छोटे बड़े पत्ते बे लीव्स के, 5 इलायचियाँ और 1 टीस्पून काला ज़ीरा डाल देते हैं। सौटे करते हैं। अच्छा, देखिए हमारा चूल्हा जो है वो मीडियम हाई पर है। अच्छा, देखिए जब तक ये भुन रहा है मैं बता दूं कि हमारे पास 3 पाउंड ये खूबसूरत सा मटन है। आप इसको बीफ पे भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। चले तो ये मैं डाल देती हूँ। अच्छा, ये देखें गरम मसालों के साथ हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। उस दौरान हम अपने कुछ मसाले पीस लेते हैं जो कि कुछ यूँ है कि 2 है बादियान, 1 बड़ा फूल जावित्री का, 3 छोटी बड़ी सिनेमन स्टिक, 3 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटे टुकड़े जायफल के, छोटे बड़े ये 2-3 पत्ते बे लीव्स के हैं, 1 टीस्पून काला ज़ीरा शाहज़ीरा और ये 10-12 छोटी इलायचियाँ। इसको हम पीस लेते हैं। एक मिनट हो गई हमारे मसाले को पीसते हुए। देखें कैसा लग रहा है। देखें ज़बरदस्त सा पिस गया। ये देखें, तो बस अब हमारा मसाला रेडी है। अब हम थोड़ी देर में इसको डालते हैं, यहाँ रखते हैं। देखिए हमारा गोश्त जो है ऑलमोस्ट क्या कहते हैं ब्राउन हो गया। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ हैं। छोटे बड़े 2-3 बे लीव्स है, 1 टेबलस्पून फुल भर के लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और ये आधा कप या क्वार्टर कप के बीच में आलू बुखारे हैं। आप चाहे तो इससे ज़्यादा डालें, कम भी डालें, डजेंट मैटर। ये सब चला गया इसमें। चले जी, अब हम इसमें अपने 3G पेस्ट डाल देते हैं। पिसा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च 1-1 टेबलस्पून। चले अब हम इसको भूनते हैं। ऐसी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनेगी और इतनी झटपट बनेगी, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, देखें अब हमारा मसाला थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है, चिपक रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हम 1 टेबलस्पून पानी डाल के भूनते हैं। पाँच 7 मिनट 8 मिनट तक भूनना है 1-1 टेबलस्पून पानी डाल के। जब मसाला चिपकने लगे तो 1 टेबलस्पून पानी डाल के भूनना है ताकि बड़ा अच्छा सा मसाला और जो गोश्त है वो आपस में एकदम कंबाइन होके अब मज़ेदार फ्लेवर हो जाए। अच्छा, देखिए हमारा मसाला भुन रहा है। जब तक हमने जो पीसा था ना मसाला वो भी हम डालेंगे। सिर्फ 1 टीस्पून जो है वो हम निकाल लेंगे। ये रहा हमारा 1 टीस्पून और बाकी हम सारा इसमें डाल देते हैं। चलिए जी, 1 टेबलस्पून और पानी डालते हैं। अभी हमने गरम मसाला डाला है। हमें बिल्कुल अपने गरम मसाला जलाना नहीं है। हम 1-1 टेबलस्पून पानी डाल के भून लेंगे। अच्छा, देखिए अब हमारा ये मसाले के साथ भूनते हुए 8-9 मिनट हो गई है और ये देखिए जाग से आ रहे हैं। हमने इतनी दफ़ा 1-1 टेबलस्पून पानी डाल के भूना है तो अब टाइम आ गया है कि हम इसमें पानी डाल दें। 2.5 कप पानी डाल देते हैं
ताकि हमारा गोश्त गले। और 70% हमें गलाना है, तो आप अपना पानी उस हिसाब से ही डालें। जैसे अगर आपको लगता है कि 70% गोश्त गलाने के लिए थोड़ा और डालना ज़रूरी है आपका, तो आप थोड़ा डाल दीजिएगा ज़्यादा। मैंने 2.5 कप डाला है और 70% ये 2.5 कप में गल जाएगा। तो चलें हम आधा घंटे के बाद मिलते हैं। इसको कवर कर देते हैं हम। चूल्हा जो है हम मीडियम पे कर देते हैं। अच्छा देखिए, आधा घंटा हो गया है, खुशबुएं बड़ी ख़तरनाक हर जगह आ रही हैं। चले अब हम खोल के देखते हैं। वाह, क्या ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं, पूरा घर महक रहा है। ये देखिए, आधा घंटे में हमारा पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। और अब हम अपना गोश्त देखते हैं जो हमें गलाना था 70%, तो उसकी क्या सिचुएशन है। ये देखिए 70% गल गया, हमने मेहनत की तो ये हमारी बोटी जो है ये टूट गई। तो बस हमें खाते हुए मेहनत नहीं करनी है। तो अब हम इस पॉइंट पर अपनी कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास ये 2 कप टोमेटो का प्यूरी बनी हुई है। आप जो है वो टोमेटोज़ को ग्राइंड करके और फिर 2 कप ले सकते हैं। ये हमने 2 कप लिया है, चाहे बाज़ार से लें चाहे आप घर में कर लें, 2 कप है ये। अच्छा देखिए, अब हम इसे हिला लेते हैं। अच्छा देखिए, हम इसको 5-7 मिनट के लिए कवर करके और टमाटरों के साथ पकाते हैं। अब फिर मिलते हैं। और पीछे हमारा चावलों का पानी उबल रहा है। पानी जो है वो हमने 16 कप रखा है और देखिए ये बॉइल्ड हो रहा है। और हमने ये 4 कप चावल भिगोए हुए थे। आप चाहें तो बासमती ले लें, चाहें तो सेला ले लें। मेरे सेला है। अच्छा, अब हम इसमें 4 कप चावल है, 16 कप पानी है, मतलब टाइम्स 4। तो इसमें हम डालेंगे 4 टीस्पून नमक, यानी कि 1 कप का 1 टीस्पून, ये चला गया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ तेज़पत्ता, 2-4 छोटे बड़े, 1 ये बादियान और 6 छोटी इलायचियाँ, ये चली गई। और हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। चले जी, ये तो हो गया। अब हम दोबारा इसको कवर कर देते हैं। ज़रा खुशबुएं वाला पानी हो जाएगा, फिर हम अपने चावल डालेंगे। अच्छा देखें, 5-7 मिनट हो गई है हमारे टमाटरों के साथ अपनी गोश्त को भूनते हुए। अब इस पॉइंट पर हम अपने आलू डाल देते हैं। अच्छा ये देखिए, हमने छील के और पानी में भिगो के रखे थे। आप चाहें तो कम डाल दें आलू, आप चाहें तो ज़्यादा आलू डाल दें, लेकिन बिरयानी में आलू हो तो बड़ा मज़े का लगता है। तो डालना तो ज़रूरी है भाई। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर डालें। हमारे यहाँ तो अगर ना डालें तो बड़ी शिकायतें होती है। अच्छा देखिए, अब हम आलूओं को गलाने के लिए ये 1 कप के आसपास पानी डाल देते हैं। अच्छे से मिला लें और कवर हम कर देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू गल जाएं। और हम चावलों के पास जाते हैं। देखें चावलों का पानी किस कदर ख़तरनाक उबल रहा है। चले अब हम इसमें ये देखिए बिरयानी एसेंस है, ये हम 1/4 चम्मच डाल देते हैं। चले जी, अब हम अपने चावल डाल देते हैं। अच्छा देखिए, हमें चावल फुली कुक नहीं चाहिए। अराउंड 4 से 5 मिनट में हम चेक करने के लिए आएंगे, क्योंकि हमें ज़रा सा एक 70 to 80% तक कुक चाहिए। तो हम देखने के लिए आएंगे और बताएंगे कि वो कैसे लगते हैं। अच्छा देखिए, 6 मिनट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ चावलों की सिचुएशन क्या है। ये चावलों को एक हाथ में लेते हैं और ये देखें, तोड़ने की कोशिश की है मैंने, तब टूट रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इस मौके पर हमें इसे ड्रेन कर देना है। ये देखिए, ये देखिए हो गया। अब हम निकाल लेते हैं।
चलें जी, ये तो हो गया। अब 10 मिनट हो गए, हम आलू भी हो गए होंगे। चलें हम देखते हैं, चलें जी देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारा आलू चला गया अंदर, इसका मतलब ये गल गया है। एक आध और भी मेक श्योर कर लें। हाँ बिल्कुल सही है, ये हमारे आलू जो है 90% 95% हो गए हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम चूल्हा स्लो कर देते हैं। हमने मीडियम लो कर दिया है चूल्हा अपना, और अब हम इसमें सबसे पहले हम अपना केवड़ा डाल देते हैं। देखिए 1/4 टीस्पून है, ये अभी हम डाल देते हैं 1/4 टीस्पून। ये हमारा एसेंस है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप ज़्यादा डाल दें, 1 टीस्पून के आसपास, लेकिन एसेंस है तो हम इतना ही डालेंगे। चलें अब हम इसमें अपना लेमन जूस डाल देते हैं। ये देखें 2 टेबलस्पून फुल भर के ये लेमन जूस चला गया हमारा। अच्छा अब हमें इसमें अपना कुछ हरा मसाला डालना है, जो कि कुछ यूँ है कि हमने पुदीना लिया है 1 हैंडफुल, धनिया जो है 2 हैंडफुल लिया है, तो ये हम थोड़ा सा आधा डाल देते हैं। हरी मिर्चें हमने 3 ली है तो थोड़ी सी अभी हम डाल देते हैं इसमें। अच्छा धनिया हमारा थोड़ा सा डाल देते हैं। अच्छा अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, और अब हम इसमें आधा जो है हमारा सालन निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक प्लेट है, इसमें हम निकाल लेते हैं। अच्छा ये देखिए हमारा आधा निकल गया, और अब हम इस आधे पे अपने आधे चावल डाल देते हैं। अच्छा देखिए हमारे पास ये 1 कप तली हुई प्याज है, इसको हम थोड़ी सी डालेंगे। और अब हमारे पास याद है हमने आधा गरम मसाला बचा के रखा था 1 टीस्पून के आसपास, तो वो हम छिड़केंगे। खुशबूदार बनाएंगे, मज़ेदार बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा ये छिड़क दिया। अच्छा अब हम थोड़ा इसमें अपना हरा मसाला डालेंगे, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा पुदीना, थोड़ी हरी मिर्च। अब हम इसमें लेमन जूस डालते हैं 1 टेबलस्पून। चलें अब इसमें हम अपना बाकी का सालन डाल देते हैं। चलें इसको बराबर कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम लेफ़्ट ओवर चावल डाल देते हैं। चलिए जी हमारे सारे चावल चले गए। अच्छा चलें देखें, इसको हम बराबर कर देते हैं, और अब हम इस पर सारा हमारा हरा धनिया, हरी मिर्चें हम सब डाल देंगे, जो भी हमारे पास बाकी बचा है सब डाल दिया। और अब हमारी लेफ़्ट ओवर जितनी भी प्याज बची हुई है वो डाल देते हैं टॉप में। हमारा जो गरम मसाला जो पिसा हुआ था, हमने जो बचाया हुआ था, वो थोड़ा सा डाल देते हैं। हम इसमें अब 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालते हैं। चलिए जी ये भी चला गया। और अब हम इसमें नटमैग, अपना जायफल जो है वो थोड़ा सा ग्रेट करके फ्रेश डालेंगे, थोड़ा सा। अच्छा देखिए लेस देन 1/4 टीस्पून, लेकिन ये फ्रेश यूँ ग्रेट करके, ये देखें कितना गया है, थोड़ा सा गया है, लेकिन ये बहुत काउंट करेगा। अब हम इसमें अपना 2 तरह के कलर डाल देते हैं। ये देखें लाइट कलर है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कलर कौन सा है, ये वाला है। और आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, दूध में भिगोकर, पानी में भिगोकर, लेकिन चूँकि वेरी इजी एंड एक्सेसिबल होता है तो हम ये डालते हैं। अच्छा देखें, एक ये हम थोड़ा सा डार्क वाला डालते हैं ताकि ज़रा खूबसूरत कलरफुल लगे, ये यहाँ डाल देते हैं। अच्छा देखिए अब फाइनल हम 1/4 टीस्पून केवड़ा डाल देते हैं, कुछ बूंदे टपका देते हैं हम, बहुत अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी। और अब हम इसको कवर कर देते हैं। अच्छा देखिए, इसको हम 10-12 मिनट तक कवर करके रखते हैं। और आपका जो, अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं
तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे ये सारा हो गया सेटअप, 5 मिनट हाई हीट पे थोड़ा सा रखिएगा, मीडियम टू हाई हीट पे, और फिर 5 मिनट के बाद मीडियम लो टू लो हीट पर कर दीजिएगा। तो बेसिकली हाई हीट इसलिए देना है कि ताकि सारी स्टीम कलेक्ट हो जाए, और फिर थोड़ा स्लो कर देना है। 10 से 12 मिनट मैक्सिमम आपको स्टीम देना है, और फिर हम सर्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए 10 से 15 मिनट हो गई, हम खोल के देखते हैं। ये देखें खुशबुएं तो बड़ी आ रही हैं, आपको भी बस ये धुआं निकलता हुआ दिखना चाहिए। ये देखें, देखें कैसा अच्छा दम आ गया है। कातिलाना खुशबू आ रही है, कातिलाना। देखा कितनी कातिलाना खतरनाक बिरयानी बन गई, और वो भी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। देखें कितनी आसानी से बन गई, बस टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल होगा तो और भी फास्ट हो जाएगी। अब मैं ये सोच रही हूँ आप लोग को छोड़ के खाऊंगी, छोड़ के। बड़ी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी ना, ताकि जल्दी जल्दी बनाए आप लोग भी। तो चले मैं ट्राई करती हूँ। खतरनाक, चटपटी, मुनासिब तेज, परफेक्ट, एग्जैक्टली दावतों वाली, शादियों वाली। प्लीज़ बनाएं, मज़े करें और मज़े कराएं। और अगर आप चाहें तो ये घी में भी बनाएं, घी में और रिच बनेगी, लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा। तो मज़ा आ गया। चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर लौट के आती हूँ एक बेहतरीन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।